Hello everyone, welcome back to my channel. If you're someone who loves animals, who is thinking about doing a career in vet science, you have found the right video. Today we are diving deep into the BVSC and AH course, which is Bachelor's in Veterinary Sciences and Animal Husbandry. The pointers will be what is in this course that you should take it over MBBS or any other medical field. What is your future in this course and what your future will look like after completing it, and obviously what subjects are there, what eligibility criteria is there for this field. If you have to give NEET, then what is the score that you should have, and about categories and everything. This video is all about how to become a veterinary doctor, and at the end there's a huge surprise for you. So without further delay, let's get on the video. So Bachelor's in Veterinary Sciences and Animal Husbandry is a 5.5 years course and 1 year का internship is compulsory. The internship is rotating, मतलब 1 साल में आपको 1 साल में 12 महीने रहते हैं, तो 12 महीनों में आपको हर एक अलग अलग सिटी जो भी आपको अलॉट होगी उधर जाकर आपको एनिमल्स ट्रीट करने पड़ेंगे. एंड नाउ स्टाइपेंड इज अराउंड 11 to 12,000. इज ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सबको सेम ही रहता है और उतने में तो कुछ भी नहीं होता है आज के टाइम में, बट या मिल रहा है तो खुश रहो. दिस कोर्स इज डिजाइन टू ट्रेन स्टूडेंट्स टू बिकम वेटरनरी डॉक्टर्स. दिस कोर्स मेनली फोकसेस ऑन पेट एंड फार्म एनिमल्स, but if you want to do specialization, then you have to study further in MVSC, which is Masters in Veterinary Sciences and Animal Husbandry. Eligibility criteria is 10+2. उसमें biology लेना is compulsory and biology के साथ NEET देना is also compulsory. But in many states NEET के बिना भी admission होता है. अगर आप out of India से आते हो जिसमें NEET नहीं रहता, तो उनको भी एक अलग टाइप का एग्जाम देना पड़ता है. Admission is based on NEET scores and cutoff vary from state to state and from college to college, obviously. Some colleges have the separate exams and like NEET is the common exam, but कुछ colleges में वो अपना खुद के भी एग्जाम रहते हैं, उनमें आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे to secure a veterinary medical college. So I have taken out a list of subjects जो हमें start to end, मतलब first year to हमारा 5th year खत्म होने तक हमें सारे subjects पढ़ने पड़ेंगे, उनके ऊपर एग्जाम्स भी देनी पड़ेगी और practicals भी रहेंगे. So subjects are, the curriculum is wide and covers everything from anatomy and physiology to surgery, pathology, pharmacology, animal genetics, nutrition, livestock production, and even zoo and wildlife medicine. You'll study public health and veterinary ethics. It's a mix of practical theory and field visits. तो ये फील्ड में बहुत कुछ करने जैसा है, बहुत कुछ पढ़ने जैसा है, और मैं जो भी लोग अभी सोच रहे हैं कि ये कैसी फील्ड है, अभी इंडिया में इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है ये फील्ड और ज़्यादा लोग ऑप भी नहीं करते, तो अच्छी है या नहीं. सो दैट्स वेयर यू शुड थिंक कि इधर ही हमें चांस मारना है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. इंडिया एज अ कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस को माने जाते हैं. मैंने अभी रिसेंटली मैंने सुना कि जैन लोग अपने घर में पेट्स नहीं रखते बिकॉज उनके धर्म में पेट्स को कैप्टिव रखना इज़ नॉट गुड. इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू सुपरस्टिशंस इन इंडियन हाउस होल्ड्स. तो ये एक ऐसी फील्ड जिसमें आपको एनिमल्स की सेवा करनी है. इनडायरेक्टली बोला जाए तो ऑब्वियसली आपको उसके पैसे भी मिलेंगे, बट आपको उनकी सेवा करनी है, उनकी देखभाल करनी है, उनको ट्रीट करना है. वैसे अगर हम एथिकली बोला जाए तो इससे अच्छा काम आप कुछ कर ही नहीं सकते हो ये दुनिया में, कि आप जो जानवर बोल नहीं सकते उसकी तकलीफ समझकर आप उसे ट्रीट कर रहे हो. बट कुछ घरों में ये एज अ गंदगी देखा जाता है कि छी ये क्या है, ये क्या कर रहे हो, गधों के डॉक्टर बनोगे क्या, घोड़ों के डॉक्टर बनोगे क्या. मतलब जो स्पीशी हमारे लेवल पर नहीं है, जो स्पीशी बात नहीं कर सकती, जो स्पीशी इंटेलेक्चुअली इतनी इंटेलिजेंट नहीं है और जिन्हें इतना समझ में नहीं आता है, जिन्हें हम जानवर कहते हैं. अगर हम किसी को गाली दे रहे होगे तो हम लोग बोलेंगे अरे तू जानवर है क्या, क्योंकि दे डोंट हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड रिएक्ट टू दैट सिचुएशन प्रॉपरली. तो इधर माना जाता है कि ये फील्ड अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पर उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा. बट मैं एक बात बता दूँ, इंडिया में ये सुपरस्टिशंस है, बट अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी को बिलोंग करते हो तो ये प्रॉब्लम्स आपको इतने फेस करने नहीं पड़ेंगे. जो एक्चुअल में मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं उनको पता है कि वेटरनियंस का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है. अगर आप वाइल्ड लाइफ या फिर जू वेटेरियन बन गए तो लिटरली आपकी लाइफ में इतने सारे
रोमांचक एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं, इतना ज़्यादा थ्रिलिंग ये फील्ड हो सकता है। मतलब वही सर्दी खांसी का डॉक्टर बन गए या फिर आंखों का डॉक्टर बन गए, मतलब वही मोनोटोनस लाइफ नहीं रहने वाली है आपको अलग अलग स्पीशीज़ को ट्रीट करना पड़ेगा, आपको अलग अलग एनिमल्स देखने मिलेंगे, बर्ड्स देखने मिलेंगे। बट ऑब्वियसली विथ ऑल दिस बहुत सारी पढ़ाई भी आती है, क्योंकि हर एक स्पीशी को लर्न करना पड़ेगा उनमें क्या क्या डिसीजेस कॉमनली होते हैं, उनमें क्या क्या डिसीजेस रेयरली होते हैं। अगर कोई रेयर केस आपके पास आ गया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों की आपको बहुत ज़्यादा केयर लेनी पड़ेगी। और ये फील्ड करना इज़ नॉट ईजी, नॉट एट ऑल ईजी। बीइंग अ वेटरनरियन इज़ आई कंसिडर इट कि ये पूरे जो डॉक्टरी में जो भी जितने भी फील्ड्स है, लाइक MBBS BDS जो भी हो गया, नो डाउट इन फील्ड्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट इस फील्ड में भले ही कंपटीशन उनके जितना नहीं है, बट जो पढ़ाई का लेवल है और जितना आपको पढ़ना पड़ेगा, आप सिर खुजाते बैठ जाओगे, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी। बिकॉज आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और मैं अभी जानती हूँ कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के चेहरों पर जो 12 बजे हुए रहते हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा सा चले क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स हैं हमें सिर्फ। बट जैसे जैसे सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वो 3 सब्जेक्ट्स आपको सुनने में 3 ही सब्जेक्ट है, बट उसमें भी बहुत सारी डेप्थ वाली चीज़ें रहती है। कंपैरिजन में क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर हॉर्स का है तो हॉर्स का आप कैटल के साथ कंपेयर करो, ये स्पेसिफिक बोन, तो आपको वो सब पता होना चाहिए उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है हॉर्स में भी और काऊ या फिर कैटल में भी। तो ये फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा आपको सर खुजाते बैठ जाओगे पढ़ते पढ़ते, ऐसी फील्ड है ये। बट ये फील्ड में अभी तक स्कोप है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब लोग ये फील्ड ऑप्ट नहीं करते हैं और इसीलिए सब लोगों को इतनी आइडिया भी नहीं है कि ये फील्ड में अगर आप आ गए तो आपकी लिटरली लाइफ सेट है। गवर्नमेंट जॉब मिलना इज़ ईजियर compared to any other field in veterinary sciences and because ये जो लोगों के दिलों में superstitions वगैरह ये है, इसकी वजह से सच्ची बताओ तो it is a good thing too for the people who love animals, who are choosing to treat animals, and हमें आगे जाकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और ये फील्ड बहुत टाइम तक सैचुरेटेड भी नहीं होगी, कम से कम ये 5 सालों तक तो, मतलब जब तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं हो जाएगा तब तक ये फील्ड इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं होने वाली, और ये बात हमें पता है। और बहुत लोगों ने ये भी कमेंट डाला कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे ये फील्ड में मुझे देने के लिए, मुझे एनिमल्स पसंद है, मुझे ये पसंद है। देखो, पहले आपके पेरेंट्स आपको जो भी बोले, बट पहले आपकी मेंटल प्रिपरेशन है या नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो आपको बस हाँ मुझे एनिमल्स पसंद है, मुझे एनिमल से डर नहीं लगता, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, ये चीज़ आपको बस यही चीज़ काफ़ी नहीं है। यू हैव टू बी कंपैशनेट अबाउट स्टडीज़, यू हैव टू बी कंपैशनेट अबाउट ट्राइंग न्यू एक्सपीरियंसेस, और हर एक चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आर पेशेंट्स आर नॉट क्लीन। हमारे पेशेंट्स यूजुअली डर्ट में लिपटे हुए आते हैं, और उससे आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी इन दिस फील्ड, एंड दिस इज़ वॉट मेक्स दिस फील्ड डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फील्ड। लाइक इट इज़ नॉट जस्ट गोना बी pus or blood or the bodily fluids, it's obviously gonna be about the gunk, the dirt, the dust and everything जो भी बाहर का रहता है वो, एंड यू हैव टू बी ओके विद दैट। और विद टाइम वो हो जाता है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं भी पहले मेरा पहले MBBS ही एम था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये फील्ड के बारे में नहीं पता था। बट मुझे जब पता चला ये फील्ड के बारे में तो मेरा ऐसा हो गया था कि इवन अगर मुझे मार्क्स अच्छे आ भी जाएंगे बट फिर भी मैं MBBS नहीं लूँगी। आई कांट टेक इट, बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ आई नो दैट अ फील्ड जिसमें इतना सैचुरेशन नहीं हुआ है अभी तक, स्टूडेंट्स कम एडमिशन ले रहे हैं मुझे पता है, और ये फील्ड अगले 5 सालों तक तो एटलीस्ट अनसैचुरेटेड रहेगी। सो वाई नॉट टेक एडमिशन इन सच अ फील्ड जो 5-4 साल बाद और ज़्यादा ब्लूम होगी, और ज़्यादा इसकी डिमांड आएगी, और ज़्यादा ये फील्ड बढ़ती जाएगी, और दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू टेक एडमिशन इन BBSc। आई एम टेलिंग यू ऑल, दिस इज़ द करेक्ट टाइम, क्योंकि बाद में ये फील्ड भी सैचुरेटेड होने ही वाली है, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे एक ऐसा अवेकनिंग हो ही जाती है कि हाँ ये डॉक्टर्स भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनके घर पे पेट आता है या फिर कोई भी पेट रिलेटेड चीज़ होती है, क्योंकि वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। जो एनिमल्स है वो हमारे ऊपर इंटरडिपेंडेंट जैसे है, वैसे हम भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया में वीगन पॉपुलेशन बहुत कम है, सब लोग दूध तो पीते ही पीते हैं, कितने भी बड़े वेजिटेरियन हो जाए, नो वन इज़ वीगन।
देर आर पीपल हु आर वीगन बट वो बाय चॉइस वीगन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास अल्टरनेटिव्स है। अगर आप नॉर्मल काउ मिल्क के बजाय अगर आप सोय मिल्क लेने जाओ तो इट इज़ नॉट गोना बी इजी। अगर आपके पॉकेट में उतने पैसे ही नहीं है कि आप काउ मिल्क की जगह सोय मिल्क लो, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू टर्न वीगन? सो यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट एनिमल्स मिल्क। और अगर आप वो एनिमल के मिल्क के ऊपर डिपेंड हो, मतलब आप वो एनिमल के ऊपर डिपेंड हो, इन फ्यूचर वो एनिमल को कुछ भी हो गया या फिर उसके प्रॉपर चेकअप्स नहीं करवाए, तो दूध की क्वालिटी तो कम होने ही वाली है, ऊपर से दूध में मिलावट भी होगी और बहुत सारी चीज़ें। उसके लिए वेटरनरी डॉक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट ट्रीटिंग एनिमल्स बट जो इवन स्लॉटर हाउसेस में एनिमल्स कट होते हैं उनके वो एनिमल्स कंज्यूम करने के लिए फिट है या नहीं, वो भी चेक करने के लिए एक वेटरनरी ऑफिसर या फिर वेटरनरी डॉक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिनमें हर बार आपको हाथ तो गंदे नहीं करने पड़ेंगे, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि वो चीज़ ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए ओके है या नहीं। तो उसमें भी एक वेटरनरी डॉक्टर लगते हैं, ऑन फील्ड वेटरनरी ऑफिसर्स लगते हैं, और उनमें भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आर ऑल्सो अवेलेबल। सो यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट कि am I doing a mistake like not taking this field? Even आपके parents नहीं मान रहे, but let me tell you one thing, let me break this thing to you all कि our parents are like the last generation. Our parents are literally the last generation जो ये ऑर्थोडॉक्स है इस बारे में कि शी यू आर बिकमिंग एनिमल डॉक्टर, इन मराठी वी से गुरांचा डॉक्टर या फिर गधों का डॉक्टर या फिर जो भी कोई भी बोलो। But the people who are looking down on this field, they don't know the power of this field in next 5 years. अभी भी ये फील्ड उतनी पावरफुल है ही। जिनके पास एनिमल्स है उनको वेटरनरियंस का इम्पोर्टेंस 100% आता है, बट जिनके पास नहीं है उनको भी विद टाइम आ ही जाएगा। कुछ कुछ लोगों का लुकआउट हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पेरेंट्स मान नहीं रहे ये फील्ड के लिए तो आप उन्हें बस समझा सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। लकीली मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल खुश नहीं थे मेरे डिसीजन से, बट जब धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स को इन ये फील्ड के पर्क्स पता चल गए तो उन्हें अच्छा लगने लगा कि ठीक है ये इतना भी बुरा नहीं है जितना हम सोच रहे थे। आई टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी ऑन दिस थिंग। व्हाट हैपेंड जब हम लोग एडमिशन लेने के लिए गए, दैट माई फादर इज़ नॉट हैप्पी बट ही इज़ द पर्सन हु इज़ ऑलवेज लाइक कि इवन तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तेरे लिए, बट he is so fatherly that he thinks that it's his responsibility कि वो मेरे साथ आए, वो मेरा एडमिशन करवा कर दे। इवन दो वो बहुत नाखुश है, वो बिल्कुल खुश नहीं है मेरे डिसीजन से, बट फिर भी वो आएंगे, वो मेरा एडमिशन करवाएंगे, वो मेरे आई जस्ट फील सो फनी अबाउट दिस कि वो मेरे सारे फॉर्म्स भरेंगे, वो खुद लिखेंगे सब। एंड कभी कभी मुझे इतना बुरा लगता है कि एक इंसान को पसंद नहीं है ये चीज़ कि मेरी बच्ची खुद की मेरी बात सुन नहीं रही है, बट फिर भी ही इज this is support actually, even though he's not happy about this thing but it is a support. तो यही मैं बात आपको शेयर करना चाहूँगी कि आई एम रियली लकी टू हैव द पेरेंट्स आई हैव, टच वुड आई एम रियली लकी। सो अभी क्या हुआ कि हम लोग कॉलेज गए और कॉलेज में एडमिशन वगैरह का प्रोसेस हो गया, और एक लड़की पूरा स्क्रब्स वगैरह पहनकर और स्टेथोस्कोप वगैरह ऐसा गले में लटका कर शी वॉज गोइंग टू वॉश हर हैंड्स और समथिंग, आई डोंट नो, शी वॉज जस्ट गोइंग एंड मी एंड माई फादर वी वर जस्ट वेटिंग कि सर हमें बुलाएंगे और हम हमारे फॉर्म सबमिट कर देंगे। एंड आई जस्ट एंड वी बोथ जस्ट सॉ दैट गर्ल, एंड मेरे पापा ने भी देखा एंड ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी अ प्रॉपर यूनिफॉर्म for veterinary doctors or stethoscope will be used and all। मतलब I know it is a really dumb thing but बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है कि stethoscope यूज़ करते हैं या नहीं। सो शुरुआत इधर से ही होती है बहुत लोगों की। तो मेरे पापा देखकर एकदम ओ इतना अच्छा, और फिर वो फ़ोन पर सर्च करने लग गए कि स्क्रब के ब्रांड्स में ये कलर का ले, तो वो पिंक कलर का मत ले, दैट लुक्स लाइक कि यू आर अ नर्स एंड ऑल, हम लोग ये ब्लू का लेंगे, मरून लेंगे। एंड इट इज़ अ रियली फनी एक्सपीरियंस बट या, इसलिए बहुत लोगों को ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं ये फील्ड के बारे में विच आर रियली फनी, बट दैट इज़ ऑब्वियस क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ एनिमल्स के डॉक्टर है मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, ऐसे हमारे पेरेंट्स को भी लगता है। सो धीरे धीरे पर्सपेक्टिव चेंज होता है जैसे आप वो फील्ड में होंगे, और ऑब्वियसली अगर मुझे बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज जैसा इतना अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, पूरे इंडिया में फर्स्ट वेटरनरी कॉलेज में मेरा नाम अगर अलॉट हुआ है एंड देर आर मेनी पर्क्स
ऑफ अ गवर्नमेंट कॉलेज, फ़ीस बहुत कम रहती है, बहुत ज़्यादा कम रहती है। मतलब मेरे रिलेटिव्स के तो मुँह के क्या बोलते हैं, तोते उड़ गए थे उनके मेरी फ़ीस सुनकर। और उनमें भी बहुत चीज़ है कि अगर आपको स्कॉलरशिप के थ्रू वगैरह लगा तो आपको वो भी रिफंड मिल जाता है। तो बहुत सारे पर्क्स है अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, और स्पेशली अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको बहुत सस्ते में हो जाता है, और इवन आपका कट ऑफ भी बहुत कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें भी मेरे दिमाग में वही आया कि मुझे इतने मार्क्स आए थे जिसमें मुझे प्राइवेट MBBS में तो हो जाएगा, नहीं तो वेटरनरी में हो जाएगा इजीली। एंड आई वॉज जस्ट माई फिंगर्स वर क्रॉस कि मुझे वेटरनरी में लग जाए, मुझे वेटरनरी में लग जाए, क्योंकि मुझे चाहिए था वो दिल से, और मुझे वो चीज़ मिल गई। एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड वेयर आई एम नाउ 1 ईयर पहले की इशिता वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि वो जो मेरा सपना है वो अभी पूरा होने लग रहा है। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि वो सपना अभी आपका भी पूरा हो। एंड हियर कम्स द सरप्राइज। आई नो एट दिस टाइम यू विल बी फीलिंग कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है जो हम अभी रिसर्च कर रहे हैं कि मुझे लगेगा या नहीं एडमिशन, या फिर जो चीज़ों में। बट आई एम हियर टू सेव योर टाइम, as we all are science students and our time is very important, our time is money actually. From the past month जब से नीट का एग्ज़ाम हुआ है, I am just noticing कि my DMs are filled with questions like I have this much score, can I get this college, can I get admission Bombay Veterinary College, is my NEET score enough, which college is best for me, what is BVSC actual admission process, which forms and documents are important. If you want a one-stop solution to all these questions, I am here to bring you a one-on-one session, and honestly I have been there. मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। वेदर यू वरिड अबाउट स्टेट कोटा और एनी अदर कोटा, इफ़ यू वांट इन्फॉर्मेशन आई एम हियर टू हेल्प यू। दिस इजंट अबाउट जस्ट गेटिंग अ सीट, दिस इज़ अबाउट द फ्यूचर यू वांट टू बिल्ड। आई नो ये टाइम ऐसा है कि हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, हमें बहुत सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन रहता है, और हम एक चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए हमारा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, जो टाइम आप कोई तो अच्छी स्किल डेवलप करने के लिए अभी लगा सकते हो। ये जो मेरे साथ वो पर्सनल 1-on-1 सेशन लेने वाले हैं, उनको ये कॉल के बाद हर एक चीज़, हर एक डाउट उनका सॉल्व हो जाएगा। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं हुआ या फिर आप वो कॉल से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आपके पैसे 5 मिनट्स के अंदर मैं पूरे रिफंड कर दूंगी जो भी आपने दिए रहेंगे। इसलिए आई सजेस्ट यू ऑल टू टेक दिस BVSC काउंसलिंग सेशन। इससे आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि मुझे इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सबके DMs का रिप्लाई दूँ। मैंने बहुत लोगों के DMs का रिप्लाई भी दिया, बट आफ्टर अ टाइम इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल, और ऐसा लग रहा था कि मैं एक को दे रही हूँ, एक को नहीं दे रही हूँ। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ इनजस्टिस जो हो रहा है, और बहुत सारे DMs मुझे आए थे। इसलिए दिस इज़ द ओनली वे आई कैन प्रायोरिटाइज योर कॉज एंड यू कैन हैव अ 1-on-1 कॉन्वर्जेशन विद मी अबाउट एनी थिंग, जो भी आपके डाउट्स है। एंड आपको ये कॉल के एंड में एक समराइज PDF दी जाएगी, जो भी हमारे कॉन्वर्जेशन का कंक्लूजन है, जो भी आपको डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे एड्रेस होंगे। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसे क्वेश्चंस लाओ जो अगर आप हाफ एन आवर सेशन ले रहे हो तो उतने उस सेशन में वो हो जाए, नहीं तो यू हैव टू टेक अ 1 hour सेशन, विच इज़ एक्चुअली व्हाट आई कैन सजेस्ट। अगर आपको मुझसे बहुत सारी बातें करनी और बहुत सारे अगर आपके पर्सनल क्वेश्चंस भी रहेंगे कि पेरेंट्स को कैसे मनाएं, या फिर आपके जो भी घर के हालातों के बारे में आपको मुझे पता ना रहेगा कि ये मेरी घर की सिचुएशन है और अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे लिए ये फील्ड अच्छी है या नहीं। अगर आपको ये मेनली जानना है कि ये मैं लूँ या नहीं, क्योंकि मेरी ये पर्सनल प्रॉब्लम्स, मेरे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे ये सब एड्रेस होंगे और ये सब का एक अच्छा कंक्लूजन निकलेगा। So Google Forms के link I'll put it in the description box. Please fill that form out if you are interested. This procedure is very easy and step by step. आपको slots allot हो गए. There's no one else. मैं खुद आपको गाइड करूँगी, मैं खुद आपसे बात करूँगी, आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको सजेस्ट करूँगी कि ये फील्ड आपके लिए अच्छी है या नहीं, आपके नीट स्कोर के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, और जो भी इन डेप्थ क्वेश्चंस आपके पास है। एंड ऑब्वियसली जो भी जल्दी साइन अप करेंगे उनको बहुत सारे अर्ली बर्ड पर्क्स भी मिलेंगे। सो आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू ऑल. Hope you guys enjoyed this video and the little surprise after this video. Check the description box and fill out the forms if you are interested. And इसके बाद don't think so कि free वाला content बंद होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं. This video is just for the people जिनको seriously
भी BBSC करना है, जिनको जानना है ये फील्ड के बारे में बिफोर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड. होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. Like, share and subscribe to my YouTube channel. See you next time. Bye bye.